हेलो एवरीवन, वेलकम टू विन एकेडमी। आज हमारा जो टॉपिक है बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 21 डेज चैलेंज में आप सभी का स्वागत है विन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों के ये जो प्रोग्राम चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो कि बेसिक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिट करेगा, जो कि आने वाले भविष्य में इस तरह से जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के माध्यम से कोई भी स्टूडेंट्स जो बेसिक जिसका क्लियर नहीं है इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 21 डेज चैलेंज को फॉलो कर सकते हैं और इसके बाद अपने इम्प्रूवमेंट जो है अब देख सकते हैं। 21 डेज चैलेंज में बिल्कुल 21 डेज तक लगातार बने रहने पर अपनी इम्प्रूवमेंट जो है बिल्कुल बेहतर तरीके से आप अपना आकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए जो हमारा चर्चा करते हैं। आज का जो टॉपिक है 21 डेज चैलेंज का आज टॉपिक है राष्ट्रीय राजनीतिक दल। ठीक है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल हमारे इंडिया में टोटल अभी कितने हैं और राजनीतिक दल की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, साथ ही साथ में राजनीतिक दल को, भारत के राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने दर्जा कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में समझिए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि नेशनल पार्टीज़। देखिए, कोई सा भी राज्य या किसी भी क्षेत्र में यदि नेशनल पार्टीज़ कार्य कर रही है तो उसको बहुत सारे चीज़ों को सुविधा प्राप्त हो जाती है। जैसे हम देखें, नेशनल पार्टी को दर्जा प्राप्त करने के क्या कारण हो सकते हैं, कौन कौन से रीज़न है जो कि उसे एक पार्टी बन सकती है, जो कि राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन सकती है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी स्टेट में, ठीक है, किसी भी स्टेट में वह 2% टोटल जो इलेक्शन है, टोटल सीट का कितना है, टोटल वोट का 2% लोकसभा से प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा से क्या होना चाहिए, और लोकसभा के टोटल सीट से 2% उसको सीट प्राप्त होनी चाहिए, जिसमें से अलग अलग 3 स्टेट्स से प्राप्त होनी चाहिए। ये जो वोटिंग होगा 2% होगा, वो कितना होना चाहिए, 3 अलग अलग स्टेट्स से होना चाहिए, जो कि 2% होनी चाहिए। इस प्रकार से जनरल इलेक्शन का इस तरह से क्या होगा, सेकेंड जो पॉइंट है वह जनरल इलेक्शन का 6%। ठीक है, टोटल वोट का 6%, जनरल आम चुनाव का 6% उसको वोट प्राप्त होनी चाहिए, जो कि लोकसभा से हो सकता है या फिर विधानसभा से हो सकता है, विधानसभा चुनाव से हो सकता है। ठीक है, या लोकसभा चुनाव से हो सकता है या विधानसभा से चुनाव से हो सकता है। टोटल का 6% वोट उसको प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन यह भी अलग अलग 4 स्टेट से प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग 4 राज्यों से इस तरह से इसको 6% प्राप्त होना चाहिए। तीसरी जो कंडीशन है कि कोई सा इस जो लोकसभा में या फिर किसी भी राज्यसभा या फिर विधानसभा में जो पार्टी है उसे नॉमिनेट करना है, तो सबसे पहले ज़रूरत है कि उसे 4 अलग अलग राज्यों में क्या होना चाहिए, उसको इस तरह से दर्जा प्राप्त होना चाहिए, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ के रूप में उसे दर्जा प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमको देखना है। तो 4 अलग अलग राज्यों में उसे पहले से दर्जा प्राप्त होनी चाहिए, अलग अलग स्टेट पार्टीज़ के रूप में। उसे हम लोकसभा या उसे हम क्या है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में हम मान्यता दे सकते हैं। इस प्रकार से भी इसमें इससे रूल्स हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो वही पार्टी इन तीनों चीज़ों को फॉलो करती है, तीनों रूल्स को, कंडीशन को फॉलो करती है, वही पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त कर सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से जो इसका कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे देखते हैं हम कौन कौन से पार्टीज है जो कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल प्राप्त है और उनको दर्जा प्राप्त है। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए बीजेपी, जो वर्तमान में सरकार के रूप में यहाँ पर स्थापित हुई है और वर्तमान सरकार को संचालित कर रही है। ठीक है, तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिसकी स्थापना 1980 में किया गया था। क्या किया गया था, 1980 में इसकी स्थापना की गई थी और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें देख सकते हैं लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल थे। तो इस प्रकार से बीजेपी की स्थापना हुई थी, जिसका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा, कमल है। किसका निशान क्या है, कमल, कमल इसका निशान है। ठीक है, इस प्रकार से आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। इस प्रकार से देखेंगे आप पूरे समूचे पार्टी में देखेंगे तो 1885 में स्थापित यह इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे पुरानी जो पार्टी है और स्वतंत्रता के पहले इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। यह इसका जो निशान है वह पंजा है। ठीक है, हाथ का पंजा है, तो इसका निशान है। इस प्रकार से देखेंगे सीपीआई, सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 में की गई थी। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट होगा। इसका जो प्रतीक चिन्ह है, उसके निशान है क्या है, हंसिया, हंसिया और क्या हो जाएगा, बाली। ठीक है, ये क्या होगा, हंसिया और बाली। तो हंसिया और बाली इसका क्या हो जाएगा, प्रतीक चिन्ह है सीपीआई का। उसी प्रकार से सीपीआईएम, सीपीआईएम मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया,
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मार्क्सिस्ट, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। ठीक है, क्या किया गया था? 1964 में की गई थी इसकी स्थापना, इंपॉर्टेंट है। इस तरह से इसका जो चिन्ह हो जाएगा हंसिया और हथौड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हंसिया और हथौड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हंसिया और हथौड़ा क्या हो जाएगा? CPIM का हो जाएगा, हंसिया हथौड़ा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से देख सकते हैं BSP की स्थापना 1984 में किया गया था। यह BSP क्या है? बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में किया गया। और 1984 में इसका जो प्रतीक चिन्ह है, इसका जो चिन्ह है, वोटिंग का चिन्ह है, क्या है? हाथी है। क्या है? हाथी। ठीक है, याद रखिएगा इसको, हाथी। इसके हेड है मायावती, है मायावती, याद रखना है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं TMC की स्थापना, ठीक है, 1998 में किया गया था, 1998 में किया गया था। TMC तृणमूल कांग्रेस, क्या होगा इसका फुल फॉर्म? तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है तृणमूल कांग्रेस का। अच्छा, टास्क है आप लोगों के लिए, यह जो आपका, इसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि इसका जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह क्या है। ठीक है, इसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। यस, ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखिए एनपीपी जो है वह इसकी स्थापना 2013 में किया गया था। ठीक है, क्या किया गया? 2013 में किया गया था। क्या हो जाएगा? नेशनलिस्ट, क्या होगा? कांग्रेस पार्टी, इसमें पीपल्स पार्टी। ठीक है, क्या होगा? नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी। ठीक है, नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी जो होगा, यह इसकी स्थापना 2013 में की गई थी, और यह सबसे नया है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक दल में, राष्ट्रीय राजनीतिक दल में देखें तो यह एनपीपी जो है सबसे नया नवीनतम जो पार्टी है, जो कि राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है इसे। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसको बताएंगे, इसका भी मैं टास्क देता हूं आपको, और इसका क्या होगा, इसका पार्टी का इस पंजा, जो इसका निशान क्या होगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, चलिए लिख लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं एनसीपी क्या होता है? एनसीपी मतलब होता है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। क्या होगा? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1999 में की गई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका ये बता दीजिए, इसका क्या हो जाएगा? इसका जो निशान होगा क्या हो जाएगा? एनसीपी। ठीक है, एनसीपी का बताइए। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ठीक है, चलिए ठीक है, इसका बताइएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस शरद पवार इसके क्या हैं? हेड हैं, शरद पवार, याद रखिएगा शरद पवार को। ठीक, चलिए इसको मैं बता दे रहा हूँ, घड़ी है इसका। क्या है? इसका घड़ी है। चलिए इस तरह से देखेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, इसमें जो कि एक आप लोगों का टास्क है, छोटा सा टास्क दे रहा हूँ मैं, AAP, आम आदमी पार्टी। ठीक है, आम आदमी पार्टी। दूसरा दे रहा हूँ मैं, इसको स्टेट बताइएगा। आम आदमी पार्टी किस राज्य से संबंधित पार्टी है? ठीक है, किस राज्य से संबंधित पार्टी है? दूसरा बीजू जनता दल, BJD। ठीक है, बीजू जनता दल, BJD, यह किस राज्य से संबंधित पार्टी है? दूसरा BJD है। तीसरा मैं एक और दे रहा हूँ। ठीक है, तीसरा एक और दे रहा हूँ आप लोगों को। क्लियर? आम आदमी पार्टी हो गया, BJD हो गया, बीजू जनता दल हो गया। ठीक है, दो हो गया। चलिए दो ही रहने देते हैं। दो प्रमुख हैं, इसके स्टेट बताइए। स्टेट, जो कि स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, किस राज्य से संबंधित पार्टी है? क्लियर? सो आज की जो टॉपिक था बहुत ही एकदम से वेरियस टॉपिक था, बिल्कुल अलग ही टॉपिक था, बिल्कुल अच्छा लगा होगा आप लोगों को। और ये राजनीतिक दल अक्सर पूछे जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में, जो कि पॉलिटी वाले सेक्शन पे, तो ये सारे चैप्टर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चैप्टर्स हैं, अलग अलग चैप्टर्स आप लोगों के पास में आते रहेंगे टास्क के रूप में, और अलग अलग तरीके से आप लोगों को इसे इस तरह से बेसिक जो है क्लियर होते रहेगा। ठीक है, फंडामेंटल जो है काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। तो 21 दिन तक बने रहिए बिल्कुल इस तरह से, और आगे चर्चा करेंगे अलग अलग टॉपिक पर। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।